साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपसे हम ढोंग पाखंड आडंबर एवं संस्कृति पर चर्चा करेंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समूह में रहता है। यह एक पूर्ण रूपेण स्थापित, व्यवहारिक और काफी हद तक प्राकृतिक भी है। अब समूह में रहने के लिए कुछ नियम कानून, कुछ तौर तरीके, कुछ रीति रिवाज, कुछ चीज़ों की व्याख्या करना या उन चीज़ों को के ऊपर मनन और अध्ययन करके एक उसको रूप देना आवश्यक है। बिना उसके समाज नहीं चल पाएगा। इसे ही संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर एक बहुत बड़े भूभाग में तौर तरीके एक जैसे ही होंगे या एक समाज में एक जैसे ही होंगे। अब लोगों का समूह ये निर्णय लेता है कि समाज के हित में, मनुष्य के हित में किस प्रकार के रीति रिवाज, किस प्रकार के नियम कानून, किस प्रकार सुव्यवस्थित तरीके से रहने के लिए किस प्रकार के नियम कानून की जरूरत है, वो निर्णय लेते हैं। जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं या प्राकृतिक धर्म कहते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। इसे ही सनातन का मतलब होता है निरंतरता, तो इसे निरंतरता कह सकते हैं, सनातन कह सकते हैं। और जो काफ़ी समय तक व्यवस्थित रूप से जिसको चलाया जा सके और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। क्योंकि हम मुए तो जग मुआ वाला फार्मूला जो है वो तो नहीं चलता। हम मर भी जाएंगे फिर भी लोग तो रहेंगे, हमारे बाद भी लोग रहेंगे, हमारे पहले भी लोग रहे हैं या समाज रहा है या हमारे आगे भी रहेंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था प्रदान किया जाए जो सर्वमान्य हो, सर्वकालिक हो, सभी प्रकार से ठीक हो और सभी के लिए समुचित हो, उचित हो और सही हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो सनातनता या निरंतरता समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे वो जो व्यवस्था है वो ढोंग पाखंड आडंबर में परिवर्तित हो जाती है, जिससे विनाश हो जाता है। हमने एक व्यवस्था बनाई, उसका पालन नहीं हुआ या कुछ स्वार्थी लोग उसमें अपनी स्वार्थ के लिए या अपने किसी भी प्रकार के स्वार्थ के लिए, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी स्वार्थ के लिए उसमें इस तरह का परिवर्तन करें या इस तरह की चीज़ें लाएं या इस तरह की परंपराएं डालें जो केवल परंपरा बन के रह जाए और ढोंग पाखंड आडंबर में परिवर्तित हो जाए। ऐसा ही जो है भारतीय समाज में हुआ, जिसका कुफल हम 755 साल तक गुलाम रह करके भुगते हैं। भारतीय संस्कृति एक चाय के रंग की हो गई है। दूध का रंग अलग है, चीनी का रंग अलग है, चाय का रंग अलग है, एक चौथा रंग जो है पैदा हो गया।
हमारे ऊपर अनेक आक्रमण हुए, इस देश में अनेकों आक्रमण हुए। इसी ढोंग पाखंड आडंबर के कारण आक्रमणों की भरमार हो गई और लूटपाट से लेकर के व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने के साथ साथ गुलामी भी झेलना पड़ा, उनके हर चीज़ों का मान सम्मान करना पड़ा। यह एक बड़ा ही दुखद प्रकरण बन गया और एक दुखद चीज़ है। हमारे ऊपर अनेक आक्रमण हुए, हमारे सीमाओं पर या तमाम जगहों पर काफ़ी लूटपाट हुई, कत्लेआम हुआ, तरह तरह के लोग आए और गए। यहाँ तक कि इसी के संदर्भ में एक किस्सा आपको सुना रहे हैं। किस्सा नहीं बल्कि सही है। बाबर ने आक्रमण किया, पानीपत की लड़ाई चल रही थी। लड़ाई शाम को समाप्त हो जाती है, रात को तो लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी। सब अपने अपने खेमे में चले गए। जो भारतीयों का लड़ने, भारतीय राजा जो लड़ रहे थे या भारतीय शासक जो लड़ रहे थे, उनके खेमे में काफ़ी धुआं उठ रहा था। उधर से आक्रमणकारियों के सेना ने देखा और कहा कि वहाँ तो आग लग गई है। उसने, जो आक्रमणकारी था, सरदार था, उसने कहा देखो भाई आग लग गई है तो मानवता के नाम पर उसे बुझाओ। जब वहाँ गए तो पता चला कि लोग खाना बना रहे हैं अलग अलग और उसका धुआं उठ रहा है। अलग अलग खाना बना रहे हैं, इसके मतलब कि जातियों में, समूहों में, अनेक चीज़ों में बटे हुए हैं। फिर वो लौट के आगे बताए कि वो खाना बना रहे हैं, उसका धुआं उठ रहा है, न कि कोई आग लगी है। तो आक्रमणकारी ने कहा कि तब हमारी विजय निश्चित है। जिसके अंदर इतना सेंस नहीं है कि एक जगह बैठ के खा सकते हैं, एक जगह खाना बनेगा, एक तरीके से रहेंगे, तो ये एक संस्कृति का विनाश हो चुका है और हमारी लड़ाई वैसे कमजोर हो चुकी है। बहुत ही यह एक अचंभित करने वाला तथ्य है। और हमारी पराजय हुई, हमने उस पराजय को स्वीकार भी किया और आक्रमणकारी या विदेशी आए और वो यहाँ पर अनेक वर्षों तक शासन किया। 755 साल की अवधि रही। पहले शक, हूण आए, फिर मुगल आए, फिर मुगलों में अनेक प्रकार की जातियाँ आईं और उन्होंने आसानी से हमारे ढोंग पाखंड आडंबर के कारण और बटे हुए समाज के कारण आसानी से यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया। फिर अंग्रेज आए, 200 वर्षों तक शासन किया अंग्रेजों ने। फिर आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चला, बहुत लंबे समय तक चला। गांधी उसका नेतृत्व किया, अनेक लोगों ने नेतृत्व किया, गांधी उसमें नेतृत्व कर रहे थे और स्वतंत्रता संग्राम काफ़ी समय तक चलने के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन हम सुधरे नहीं। पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हुए हैं कि हमारी बात समझ में नहीं आती है कि ये देश बड़ा है या आदमी बड़ा है या धर्म बड़ा है या हमारे क्रियाकलाप बड़े हैं या कोई चीज बड़ी है। देश से बड़ा कोई चीज नहीं है। ये देश सबसे बड़ा है। कोई रीति रिवाज नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई धर्म पाखंड नहीं, कोई चीज नहीं। देश बड़ा है और हम देश पर कम ध्यान देते हैं और ढोंग पाखंड आडंबर और झूठी चीजों पर, अप्रमाणिक चीजों पर, अनावश्यक चीजों पर हम अपना समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं और फिर हम गुलाम होना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई
मनसा बची नहीं है। अब देश कितना झेलेगा, समाज कितना झेलेगा? आपको ये समाज के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए। आज भी तमाम तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं, पैदा की जा रही हैं, और वो शासनकर्ताओं द्वारा पैदा की जा रही हैं। गलतफहमियां, भ्रम, ढोंग पाखंड, आडंबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा की जरूरत है या कांवड़ यात्रा की जरूरत है? आस्था के नाम पर ढोंग किया जा रहा है, आस्था और विश्वास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। संस्कृति तो आपकी नष्ट हो ही चुकी है। अब जो कुछ भी बचा है वो भी नष्ट हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। हिंदू मुस्लिम के नारे लगाए जाते हैं। अरे मुसलमान तो आपसे, आप और मुसलमान दोनों बराबर हैं भाई। मुसलमान भी बड़े बड़े पदों पर हैं, आप भी बड़े बड़े पदों पर हैं। आपके पास, आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, मुसलमान भी आर्थिक रूप से संपन्न है। फिर ये दलित और बैकवर्ड जो शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं और मानसिक रूप से भी पिछड़े हैं, इनका एक बहुत बड़ा तबका है। फिर आप गुलाम बनाना चाहते हैं। यही परिस्थिति जो है पहले भी क्रिएट की गई थी, पहले भी बनाई गई थी। जैसे पुष्य शुंगमित्र ने मौर्य वंश का तमाम नाश कर दिया। मौर्यों की संस्कृति बिल्कुल सही तरीके से चल रही, उसको छिन्न भिन्न किया गया, उसको जानबूझ करके समाप्त किया गया। अब उसका कुफल है कि 40-45 से पुष्य शुंगमित्र जो है 40 वर्षों तक ही राज कर पाया और मर गया। वो तो होना ही था। उसके बाद धीरे धीरे गुलामी की प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते हम 755 साल का रिकॉर्ड गुलामी बनाए। ये रिकॉर्ड है। इतने समय तक कोई भी देश गुलाम नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में फिर वही चीज उठाई जा रही है। मुसलमान दलित और पिछड़ों से संपन्न है, बड़े बड़े पदों पर है, और आप भी बड़े बड़े पदों पर हो और संपन्न हो और शैक्षिक रूप से भी संपन्न हो, सामाजिक रूप से भी संपन्न हो। तो हमें तो यही लगता है कि आप पिछड़े और दलित जो मूर्ख हैं एक्चुअली, और जिनका गांवों में जो रहते हैं और जिन्हें कोई समझ नहीं है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, वास्तविकता क्या है, और उनके शिक्षा का अभाव करने की कोशिश की जा रही है, संपत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही है, और उनका सामाजिक शोषण करने की कोशिश की जा रही है, जो एक बहुत बड़ा तबका है। और हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम करने का मतलब ही यही है। कोई न हिंदू है न कोई मुस्लिम है, सभी भारतीय हैं। ये मुसलमान कोई आज नए नहीं आए हैं, कोई ये वो नहीं है कि ये है, ये आप ही के लोग हैं जो परिवर्तित हो चुके हैं या धर्म अडॉप्ट किए। तो धर्म तो हिंदू धर्म में भी अनेकों धर्म है। कोई शाक्त धर्म है, कोई शैव धर्म है, कोई वैष्णव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो वो भी एक धर्म है। उसको अंगीकार करने में या एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है, या उसको मान्यता देने में क्या दिक्कत है? एक अनावश्यक टूल जो है क्रिएट करके पूरे देश को अशांत किया जा रहा है, और इसके पीछे मंशा जो है बहुत दूषित मंशा है, और इसका प्रतिफल भी बहुत, इसका कुफल भी बहुत भयंकर होगा। इसलिए हमें तो विशेषकर जिनकी संख्या ज़्यादा है पिछड़ों की, वो इस चीज़ का मनन करें, अध्ययन करें। दलित इसका अध्ययन करें, मनन करें, और ये मंदिर और मस्जिद और कांवड़ यात्रा और मुंडन संस्कार और अंत्येष्टि भोज और तमाम कुरीतियाँ जो हैं
उसका बहिष्कार करें खुलेआम, और एक शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। नहीं आपके बच्चे जो है फिर वैसी ही स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका है। पिछड़े और दलित एक बहुत बड़ा तबका है, 80% है। तो 80% से तो देश बनता है? नहीं बनता। देश के अंदर आपकी एक क्षमता है, देश के अंदर आपको चलाने की क्षमता है, देश को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता है, और आप उसका दुरुपयोग न करके गांव में रहते हो। गांव में रहने के साथ साथ किसी लेखक ने कहा है कि ये गांव ही इस देश की दुर्दशा के लिए ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि गांव में अशिक्षा, अदूरदर्शिता, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और तमाम तरह की जो है बुराइयां हैं, जिस पर कभी हम फिर वीडियो बनाएंगे और बताएंगे। और हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप शहरों की तरफ पलायन करें, शिक्षित हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों और शैक्षिक रूप से मजबूत हों, व्यवहारिक रूप से मजबूत हो, ताकि ये देश बचाया जा सके। इस देश की अस्मिता जो है फिर से दागदार न हो जाए। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप आगे आइए और ऐसे शासन सत्ता को उखाड़ फेंकिए जो ढोंग पाखंड आडंबर में विश्वास करती हो, चाहे वो कोई भी शासन सत्ता हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी हो। और हमें विश्वास है कि अगर आप आगे आएंगे और सार्थक रूप से सोचते हुए आएंगे, शिक्षा का मिशन लेकर के आएंगे, जागरूकता का मिशन लेकर के आएंगे, तो एक बाबा साहब ने इतना बड़ा कमाल किया, इतनी बड़ी चीज हुई। गांधी ने 755 साल की गुलामी अकेला आदमी खत्म किया, और आपका इतना बड़ा समूह है, आप नहीं कर सकते हैं, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है और देश को इसका कुफल भोगना पड़ेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और आपके कमेंट्स के इंतज़ार करूंगा मैं कि आपका कमेंट आए और आप हमें भी मार्गदर्शन करें, हमें भी बताएं कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। ये हर वीडियो में भी कहता हूं मैं। और एक स्वस्थ परंपरा जो है बनाने की कोशिश करें हम सब मिलजुल कर। जय भीम, जय संविधान, जय गांधी, जय नेहरू।